हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84, जो कि आपकी डेट 10 फरवरी की है। जैव प्रक्रम विषम पोषी पोषण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतः ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि पूरा खाना एक साथ से ले लेते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा हो गया और मानव, हम लोग जो खाना खाते हैं। मृत पोषी पोषण क्या होता है, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। परजीवी में क्या होता है, परजीवी पोषण में अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं, फीताकृमि जीव। आपको पता है अमरबेल जिस पेड़ पे होती है वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन खाना लेती है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव क्या करता है, वही सारा खाना ले लेता है, वही जितने भी प्रोसेस होते हैं डाइजेस्ट करने का या जो भी करने का, वो सब एक करता है। लेकिन जैसे जैसे जटिलता बढ़ जाती है तो क्या होता है, विभिन्न कोशिका आ जाती हैं, तो उसके अंग विशिष्ट हो जाते हैं और हर अंग का काम अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में लिवर है, हार्ट है, तो इन सब का काम अलग अलग है। हार्ट का काम लिवर नहीं कर सकता, लिवर का काम हार्ट नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोश के सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। देखिए अमीबा ऐसे होता है इस शेप में, यहाँ पे अगर खाना है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इसको इस शेप में ये उंगलियों की तरह इसको बाहर निकालेगा और इस खाने को धीरे धीरे अंदर ले जाएगा। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है, एक ही जगह से किया जा सकता है। तो पैरामीशियम इस शेप में होता है और उसमें छोटे छोटे से ऐसे बाल टाइप में होते हैं। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंच जाता है, जो कोशिका को पूरी सतह से ढके हुए होते हैं, तो इन्हीं की वजह से भोजन पहुंचता है। मानव जीवों में पोषण, तो मानव जीवों में पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, निष्कासन, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मानव हमारी बॉडी में होते हैं। विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जो हमारे हम बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की वजह से हमारा खाना पचता है। मुंह में देखिए एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, मड को शर्करा में चेंज कर देता है। आमाशय में क्या होता है, पैप्सिन होता है, तो पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय में क्या होता है, ट्रिप्सिन होती है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को लाइपेज वसा को सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस शेप में होता है अमीबा, यहाँ पे ये खाना है तो धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये पूरा उसकी अंदर खाना चला जाएगा। मैं भी अब आपको इसका आंसर दिखा दूंगी। सेकंड है, भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार की क्या भूमिका है, लार की वजह से हमारा खाना पचता है। क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। ये केंद्रक है आपको, ये आपका खाद्य कर्ण है। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये खाद्य कर्ण है, खाना है, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, ये देखिए पाद, इसको कूट पाद बोलते हैं, कूट पाद, ठीक है, या फिर पादाप, उंगली के हाथ के जैसा ऐसे निकलता है, ये खाना थोड़ा अंदर सा चला गया। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद खाना बिल्कुल अंदर गया, खाद्य रिक्तिका। तो ये आपकी क्या है, खाद्य रिक्तिका। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर वो किसी बच्चे को क्लियर ना दिख रहा हो तो खाद्य रिक्तिका। और ये खाद्य कर्ण है, खाद्य कर्ण मतलब जो उसका खाना था, ठीक है। फिर ये अंदर चला गया, बस वो अंदर जाके पच गया। फिर पूछा था लार का भाई क्या महत्व है। मुंह में लार स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना और ललसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है, ठीक है।
तो लार क्या होता है, लार की वजह से खाना आसानी से फिसल जाता है। इसमें अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, लार में एमाइलेज होता है। वो मड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। तो ये तो लार हो गया। फिर थर्ड में आपका पूछा था कि क्रमाकुंचन क्या है। पेशियों के में क्रम से अर्य समामित संकुचन एवं विश्रांति होती रहती है, जो तरंग की तरह आगे बढ़ती रहती है। आंतों में, ये बिंदी लगा लेना, आंतों में यह गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति सारे पाचक नली में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है। बेटा देखो, ये जो है क्रमाकुंचन का मतलब क्या हुआ, अगर आपने हाथ अपना बंद किया तो ये क्या हो गया, अर्य समामित हो गया, संकुचन हो गया, और आपने हाथ खोल दिया तो विश्रांति हो गया, खुल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट में अंदर होता है, ग्रास नली तक। तो इससे क्या होता है, खाना इधर से उधर पहुंचता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका, वो ये है कि अम्ल क्या करता है। तो मैं इसका आंसर यहीं से बता देती हूँ। अम्ल आपके शरीर में प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को तोड़ने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल जटिल बड़े खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करके पाचन की क्रिया को आसान बना देता है। ठीक है, फोर्थ तक हो गया। ये देखिए आपका फोर्थ जो क्वेश्चन था, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। फिफ्थ है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांशु को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो देखिए, शुद्रांशु किसे कहते हैं बेटा, शुद्रांशु जो होता है वो आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, तो छोटी आंत में खाना कैसे पचता है, वही है। फिर है आपका मानव पाचन तंत्र को नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बेटा ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, चैप्टर में भी। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर देख लेते हैं हम। ये देखिए फिफ्थ का आंसर क्या है, पचे हुए भोजन के अणु छोटी आंत को वही शुद्रांशु बोलते हैं, जो वो आप देख लेना, वही है ये। ठीक है, आंत में अवशोषित होते हैं। इसका मतलब है कि वे छोटी आंत की दीवार से और हमारे रक्त प्रवाह से गुजरते हैं। एक बार पचे हुए भोजन के अणुओं को शरीर के चारों ओर ले जाया जाता है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, सिक्स में बेटा डायग्राम बनाना है आपको। तो ये देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है। ये आपका मुख हो गया, ये आपका ग्रसनी है, ग्रसनी मतलब जहाँ से खाना ये यहाँ से जाता है। ग्रास नली है, यानी कि ये आपकी फूड पाइप है, ग्रास नली। ठीक है, ये आपका लिवर है, यानी कि अमाशय है। फिर है आपकी ये छोटी आंत, और ये वाली जो है ये है आपकी बड़ी आंत, और ये है आपका मलाशय। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।